नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने जा रहा हूँ वो कहानी है सच्ची प्रार्थना की एक शक्ति की कहानी। एक गांव के थोड़ी दूर एक तालाब था। तालाब बहुत ही गहरा था जो कि हमेशा पानी से भरा रहता था, जिसके चलते इस तालाब में रंग बिरंग मछलियाँ और अनेक जीव रहते थे। मछलियाँ देखने में बहुत सुंदर लगती थीं, जिसके चलते गांव वाले इन मछलियों को कभी नहीं मारते थे और गांव के लोग इन मछलियों को आटे की गोलियां भी खिलाते थे, जिस कारण से इस तालाब की मछलियां मेढक जैसे जीव बड़े शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार की बात है, भयंकर सूखे के कारण बारिश नहीं हुई, जिसके कारण तालाब का पानी तेजी से सूखने लगा था, जिस कारण से उस तालाब के आसपास रहने वाले जंतु वहां से दूर रहने लगे थे, जिसके कारण मछलियां अब चिंतित होने लगी थी। दिन प्रतिदिन पानी तेजी से सूखता ही जा रहा था और कड़ी धूप के कारण बचा पानी भी गर्म होने लगा था, जिस कारण से उस तालाब के मेढक और मछलियां बहुत ही व्याकुल हो गए। सूखे के कारण अब तालाब के आसपास एकदम वीरान सा हो गया। सभी पंछी दूर चले जा रहे थे और धीरे धीरे सारे मेढक भी वहां से जाने लगे, लेकिन बेचारी मछलियां वहां पानी के बिना कहीं तैर ही नहीं सकती, तो दूर जाने का कोई सवाल ही नहीं था। अब वे बेचारी मछलियां करें तो करें क्या, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तालाब में एक ऐसा मेढक भी था जो वे कहीं नहीं गया, जिसे देखकर मछलियों ने कहा, अरे भाई, आप तो यहाँ से जा सकते हैं और अपनी जान भी ऐसे बचा सकते हैं। इस पर मेढक ने कहा, मुझे ये अपनी जन्मभूमि बहुत ही प्यारी है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। मैंने इसी तालाब में जन्म लिया है और इसी में पलकर बड़ा हुआ हूँ। हर सुख दुख में मैं आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, तो भला इस दुख की घड़ी में मैं आप लोगों को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। इस पर मछलियों ने कहा, हम तो मजबूर हैं, हम सब आपकी तरह फुदक फुदक कहीं जा भी नहीं सकते हैं और ना ही पंछियों की तरह उड़कर अपना जान बचा सकते हैं, लेकिन तुम तो कहीं भी जा सकते हो और अपनी जान भी बचा सकते हो। इस पर मेढक ने कहा कि भला मैं तुम लोगों के साथ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। सब दिन बराबर नहीं होते हैं, हर दुख के दिन के बाद सुख के दिन जरूर आते हैं। इसलिए हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। ईश्वर दयालु है, जो सबकी सुनता है और सब पर दया भी करता है। और यदि सभी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें तो ईश्वर हम सबकी फरियाद जरूर सुनेगा। इसलिए आज शाम को हम सभी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारी भी जरूर सुनेगा। और मेढक के कहे अनुसार सभी मछलियाँ शाम को ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और सबके मन में ये अटूट विश्वास था कि ईश्वर इनकी जरूर सुनेगा। और ये सब घटना इसी गांव के लड़के ने देखा, तो वे सारी बात अपने गांव वालों को बताया कि कैसे इस धरती के छोटे से छोटे जीव भी ईश्वर में टूट विश्वास रखते हैं और हर जीव को अपने मातृभूमि से प्यार होता है, जबकि हम सभी अपने छोटे से छोटे स्वार्थ के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसलिए हमें भी उन मछलियों की तरह ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद गांव के सभी लोगों ने मिलकर सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना की और फिर ईश्वर की दया से रात होते होते आकाश बादल से गिर आए और फिर बहुत ज़ोरों से खूब बारिश हुई और वे तालाब सहित चारों तरफ पानी ही पानी भर गया, जिसके बाद एक बार फिर से चारों तरफ खुशहाली हो गई। कहानी से शिक्षा, अर्थात जननी जानी माता और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से महान और श्रेष्ठ होता है। जानी मातृभूमि से बढ़कर कोई कहीं और स्वर्ग नहीं है। इसलिए हमें अपनी मातृभूमि में रक्षा के लिए जान देनी पड़े तो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और सुख दुख
के दिन हर किसी के जीवन में आते हैं और लेकिन कभी भी दुखों से घबराकर हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और ईश्वर में टूट विश्वास रखते हुए सभी परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। और जो लोग दुख में अपना धीरज नहीं खोते हैं वही लोगों का सामना भी कर पाते हैं। तो दोस्तों, तो आप सबको ये सीख देती कहानी सच्ची प्रार्थना शक्ति कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।